हाँ भैया, सभी भैया जो है ना यहाँ पर ध्यान दीजिए। कल हम जो लिया हुआ था अगला अध्याय विमी विश्लेषण, ठीक है। तो विमी विश्लेषण के अंतर्गत हमने विमा की परिभाषा, ठीक है, विमी सूत्र, विमी समीकरण, ठीक, और कुछ जो भौतिक राशियां हैं उनके जो है विमी सूत्र आपको बताए थे, ठीक। और फिर कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग और कहा था इसको कर पड़ा, ठीक है। तो विमाओं के जो उपयोग हैं, ठीक है, विमाओं के उपयोग के अंतर्गत जो हमारा पहला उपयोग है उसके अंतर्गत है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। पहला ये है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। विमाओं के उपयोग के अंतर्गत ये हमारा जो है ना पहला नियम है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसका यह मतलब है कि जैसे कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए दिया हुआ है कि भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड वर्ग होता है। अब आपसे कहा जाए कि इसका जो मान है गुरुत्वीय त्वरण का, इसको किलोमीटर और प्रति इकाई में बदलिए, मिनट में बदलिए, ठीक है, या सेंटीमीटर प्रति इकाई में बदलिए, सेकंड में बदलिए, ठीक, या किलोमीटर प्रति इकाई में बदलिए, घंटा में बदलिए, ठीक। तो ये है नियम कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में क्या करना है, हमको बदलना है। तो हम जानते हैं इसके लिए कि यदि किसी भौतिक राशि के जो आंकिक मान होता है, यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत जो उसका मात्रक है, इन दोनों का गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत उसका जो मात्रक है, ठीक, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। अगर हम मान लें इसके लिए कि माना कि भौतिक राशि P, ठीक है, और उसका आंकिक मान क्या है, n, ठीक, और उसका जो मात्रक है वो क्या है, u, तो दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। आंकिक मान n और मात्रक u, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक। तो इसके लिए जो हमने भौतिक राशि P मानी है, ठीक, तो हम लिखेंगे कि माना कि भौतिक राशि P के दो विभिन्न पद्धतियों में, माना कि भौतिक राशि P के दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 व n2 है, ये हमने मान लिया। जो हमने ये भौतिक राशि ली, ठीक है,
इसके दो विभिन्न पद्धतियों में जो आंकिक मान है वो क्या है क्रमशः n1 और n2 तथा इनके संगत इनके मात्रक क्रमशः u1 व u2 है। इस भौतिक राशि p के लिए दो विभिन्न पद्धतियों में जो आंकिक मान है वो क्या है n1 और n2 है और जो इनके मात्रक है वो क्या है u1 और क्या है u2 है। तो अभी हम जानते हैं कि भौतिक राशि p के लिए जो बताया कि उसका आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल क्या होता है एक नियतांक होता है। तो जो भौतिक राशि p है उसके लिए हो गया n1 ठीक है और मात्रक हो गया क्या u1। इसी तरह से दूसरे के लिए n2 हो गया और मात्रक क्या हो गया u2 हो गया। ठीक अब ये जो भौतिक राशि हमने p ली है ठीक है तो इस भौतिक राशि की अगर हम विमाएं लिखते हैं भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान लंबाई तथा समय में क्रमशः A, B तथा C A, B तथा C है। ठीक है तो जो हमने भौतिक राशि p ली उसके लिए जो हमने विमाएं लिखी वो क्या है द्रव्यमान लंबाई तथा समय में क्या है क्रमशः A, B और क्या है C है। ठीक तो इसका अगर हम विभीय सूत्र बनाते हैं तो इसका जो विभीय सूत्र बनेगा विभीय सूत्र जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा द्रव्यमान n और इसकी विमा a लंबाई l और इसकी विमा b और समय क्या t और इसकी विमा क्या होगा इसकी। तो ये इसका क्या हो जाएगा विभीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यदि प्रथम पद्धति में द्रव्यमान लंबाई तथा समय ठीक है द्रव्यमान लंबाई तथा समय इनके लिए अगर हम लेते हैं ठीक है तो इनके जो मात्रक आएंगे वो क्रमशः ये हो जाएंगे m1 ठीक है l1 और क्या t1 ये आ जाएंगे। ठीक अब क्या है कि द्रव्यमान पर जो विमा लगी है वो क्या है a है। ठीक तो हमने जो भौतिक राशि ली है वो क्या ली है p तो भौतिक राशि p के लिए क्या हो जाएगा इस तरह से बन जाएगा m1 a l1 b और t1 क्या बन जाएगा c इस तरह से बन जाएगा। ठीक है और इसमें साथ में दिया हुआ है क्या होता है कि इसके साथ इसके जो है ना आंकिक मान का क्या होता है गुणा होता है। तो जो आंकिक मान है वो क्या आपका n1 ठीक है तो ये प्रथम पद्धति में आ गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे द्वितीय पद्धति में तो द्वितीय पद्धति में जो भौतिक राशि p है उसके लिए ऐसा बन जाएगा क्या दिया है आंकिक मान n2 और इसके लिए जो हमने मात्रक लिए हैं वो क्या बन जाएंगे m2 a l2 b और t2 क्या हो जाएगा c। ठीक
दोनों भौतिक राशियां जो है p के बराबर है। तो अगर हम इनको बराबर करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं n1 m1 की पावर a l1 की पावर b और t1 की पावर क्या c बराबर n2 m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर क्या c, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें चूंकि द्वितीय पद्धति में आपके मान निकालना है, तो द्वितीय पद्धति में जब आपके मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा n1 m1 अपॉन m2 और इस सब की पावर a l1 अपॉन l2 इस सब की पावर b और t1 अपॉन t2 इस सब की पावर क्या हो जाएगा c। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में क्या करना, बदलना। कोई भी भौतिक राशि दी हुई है, ठीक है, तो उस भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक का जो गुणनफल है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक, आंकिक मान हमने n मान लिया, मात्रक u यूनिट u हो गया। ठीक, तो हमने जो भौतिक राशि p ली, ठीक है, उस p के लिए दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 n2 ले लिए, उनके मात्रक u1 u2 ले लिए। तो इसी के अनुसार क्या हो गया, p बराबर n1 u1, ठीक है, या p बराबर n2 u2। ठीक, तो जो भौतिक राशि है वो p है, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि n1 u1 बराबर है n2 और u2 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो भौतिक राशि ली है उसकी विमाएं, द्रव्यमान, लंबाई और समय में हमने मान ली कि a b और क्या है c है। तो अगर हम उसका विभव सूत्र लिखते हैं, ठीक, तो ये हो गया m की पावर a n की पावर b और t की पावर क्या c। अब हमने क्या किया कि प्रथम पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक क्रमशः हमने ये मान लिए m1 l1 और क्या t1। तो हमारा सूत्र है कि p बराबर आंकिक मान और मात्रक का क्या गुणनफल, तो वैसा कर दिया। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति में कर दिया, तो ये p है ये p है, तो दोनों के मान क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ से दूसरी पद्धति में हमें मान निकालना है, इसलिए दूसरी पद्धति में हमने माना है क्या, n2। तो n2 बराबर आ गया n1 m1 अपॉन n2 a l1 अपॉन l2 और इसकी पावर b t1 अपॉन t2 की पावर क्या c। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि कोई भी भौतिक राशि का जो मान एक पद्धति से हमें दूसरे पद्धति में निकालना है, तो उसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए जो है ना, देखिए इस तरह के आंकिक प्रश्न दिए होंगे इस नियम के आधार पर। ये होगा आंकिक प्रश्न है कि विमीय विधि से क्या होगा, 1 न्यूटन को दाएं में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डायन में क्या करना है, परिवर्तित करना है, और वो भी विमीय विधि से। तो देखो यहाँ पर जो हमारा मात्रक पद्धति है वो क्या दिया है, न्यूटन, और न्यूटन से काय में लाना है, डायन। ठीक, तो एक मात्रक पद्धति को हमें काय में बदलना है, दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे n1 का मान है वो दिया हुआ है, n1 बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन, और ये एमटीएस पद्धति का मात्रक होता है। ठीक है, और ये कौन सी भौतिक राशि दी है, बल का मात्रक है। ठीक, तो जो बल का विभव सूत्र है वो होता है mL/t-2, ये बल का विभव सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो है ना, जो भी भौतिक राशि होगी उस भौतिक राशि का क्या लिखना पड़ेगा, विभव सूत्र लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें m है, l है और क्या है, t है, तीनों है। ठीक, अब जब ये एमटीएस पद्धति में है, ठीक, तो न्यूटन को हम ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किलोग्राम और मीटर और प्रति क्या, सेकंड। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड। ठीक,
तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसका मात्रक किलोग्राम है, जो लंबाई है उसका मात्रक क्या है, मीटर है, और जो समय है उसका मात्रक क्या है, सेकंड वर्ग है। ठीक, अब हमें इसे डायन में बदलना है, तो डायन मात्रक होता है किसका, सीजीएस पद्धति का। किसका मात्रक है, सीजीएस पद्धति का। और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और समय का मात्रक तो क्या होता है, सेकंड ही होता है। ठीक, तो जो हमारा फार्मूला है ये हो गया n2 बराबर n1, और इसमें देखो तीनों राशियां आ रही हैं। अगर किसी में दो राशियां आ रही है तो दो ही लेते हैं। मान लो m l भर आ रहा है, t नहीं आ रहा है तो t को छोड़ देते हैं, और अगर m और t आ रहा है तो l को छोड़ देते हैं, और अगर l और t आ रहा है तो m को छोड़ देते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा फार्मूला है m1 अपॉन m2, और इसकी पावर क्या है a, l1 अपॉन n2 और इसकी पावर क्या है b, और t1 अपॉन क्या t2, इसकी पावर है क्या c। ये हमारा फार्मूला है। हमें निकालना है n2 का मान। दूसरे पद्धति में जो है मान ज्ञात करना है, तो n2 बराबर हमने रख दिया n1 का मान कितना, 1। अब देखिए m1 क्या है, एक पद्धति में मात्रक है। ठीक है, तो पहली पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होगा, किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, किलोग्राम। ठीक, m2 क्या है, दूसरी पद्धति, तो हमें काय में निकालना है, डाइन में। ठीक है, तो डाइन का मतलब हो गया कि सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होता है, ग्राम। ठीक, यहाँ पर देखो इस विमीय सूत्र में m पर केवल एक घात है, तो एक घात लगा दी। ठीक, तो वो a का काम करेगी। इसी तरह से अब आ जाओ L1 L2, तो ये लंबाई के लिए होते हैं। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, मीटर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मीटर। और यहाँ पर सीजीएस पद्धति में इसको काय में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी देख लीजिए L पर एक ही पावर है, तो यहाँ एक हो गई। अब आइए तीसरे पर, तो यहाँ पर समय तो क्या हो गया, सेकंड होता है, और यहाँ पर भी समय क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है, 2, तो यहाँ पर पावर हमें लगानी पड़ेगी क्या, 2। ठीक है, n2 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें किलोग्राम से काय में बदलना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम बटे, ये तो ग्राम में है ही, गुणा ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये होगा 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में ही रहा। ठीक, यहाँ पर सेकंड है, तो ये तो सेकंड ही में, तो बचा 1 की पावर -2, कितना बचा, ये देखिए ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। n2 बराबर 1 गुणा ये हो गया 1000, और गुणा कितना बचा, 100, और गुणा 1 की पावर -2, तो 1 हो गया। n2 बराबर ये कितना आ गया, 3 ये है, 2 ये है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 5 डाइन, या 10 की घात 5 डाइन। तो ये देखो जो हमारा मात्रक पद्धति थी कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, तो इस तरह से एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में अगर हमें बदलना है तो हमें अपना ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा कि वो भौतिक राशि है क्या। तो यहाँ पर ये न्यूटन, ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो हमें बल का विधि सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक, और उस विधि सूत्र के हिसाब से अगर उसमें एमएनटी तीनों आते हैं तो तीनों सूत्र में रखेंगे, अगर कोई 2 भी आते हैं राशियां, ठीक है, तो 2 को ही बना के रखेंगे। ठीक है, और जो विधि सूत्र की घात होगी वो एबीसी का क्या करेगी, काम करेगी। तो इस तरह से जो है ना एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक, इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपकी किताब में दूसरा एग्जाम्पल होगा, दिया होगा कि भौतिक राशि है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये है भौतिक राशि।
और गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। और इसका मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये मान दिया हुआ है। और वो कहेंगे कि इसको जो है ना दूसरे पद्धति में इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारी भौतिक राशि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और हम त्वरण का विभव सूत्र जानते हैं। त्वरण का क्या होता है, विभव सूत्र LT-2 ये होता है विभव सूत्र। तो देखो अब यहाँ पर m है लेकिन यहाँ m नहीं है, तो जो हमारा फार्मूला है उसके लिए हम इस तरह से n1 का मान तो ले लेंगे 9.8 और जो फार्मूला है वो केवल इतना बना लेंगे n2 बराबर L1/L2 और इसकी पावर चाहे a से शुरू कर लो और T1/T2 इसकी पावर b से शुरू कर लेना, बस इतना फार्मूला बन जाएगा। इसमें m नहीं है तो m हट जाएगा। ABC से कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो b घात लगा लो, c BC कर लो, ठीक है, या चाहो तो जब a है नहीं है तो AB कर लो, ठीक। तो इस तरह से ये केवल इतना फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लंबाई यहाँ पर मीटर में नापी जा रही है, यहाँ किलोमीटर में, ठीक। तो ऊपर मीटर रखना, नीचे किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से समय यहाँ पर सेकंड में रखना, यहाँ मिनट में रखना। तो जब आप इसे इस तरह से हल कर लेंगे n2 बराबर, ठीक है, जो n1 का मान है वो हो गया 9.8, ऊपर तो मीटर में रहेगा, नीचे किलोमीटर में हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए n पर कोई घात नहीं है तो ये घात हो गई, ठीक। यहाँ पर समय सेकंड में रहेगा लेकिन यहाँ का बनाना है मिनट में, और इस पर घात लगी हुई है -2, तो ये हो गया। इसको जब आप और हल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। बस 2 मिनट। देखो ये इस तरह से हो जाएगा n2 बराबर 9.8, ठीक है, ये मीटर का मीटर रहा और किलोमीटर को बदल दिया तो ये बन गए 1000 मीटर, ठीक है, गुणा यहाँ पर समय का सेकंड रहा, ठीक है, मिनट को सेकंड में बदल दिया तो ये बन गया 60 सेकंड और इसकी पावर हो गई -2। ये सेकंड और सेकंड और मीटर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। n2 बराबर 9.8 गुणा 1/1000 गुणा, ये देखो 60 का पावर है -2, ऊपर चली गई तो हो गया 60 गुणा क्या 60, ठीक। ये अपना जो है इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो n2 बराबर हो जाएगा 9.8 गुणा 36 और अपॉन बन गया क्या 10, ठीक। इसको सॉल्व कर लेगा तो तुम्हारा ये आंसर कायम हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से आपकी बुक में जो है ना सवाल दिए होंगे अंकित प्रश्न, तो उनको सॉल्व करना।